तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ओवरी से टोटल ओवरऑल कितने टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, या फिर सामने सोचो पूरे बात करें कोई नीट एग्जामिनर है तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन बना सकता है वो देखना है अपन को। तो बेटा बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, मैंने 2 पार्ट में, इनसाइड वाला मेडुला, आउटर रीजन, कॉर्टिकल रीजन। फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ होता है, मेडुला की कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स में होता है, समझ पा रहे। सबसे पहले बेटा बात करें जो फॉलिकल्स बनती है, पूरे बात करें उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरी की बॉल से। ओवरी की बॉल की सेल को अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। वो एक टाइप से क्या है बेटा बात करें, oogonia। बात समझ पा रहे हैं। फिर oogonia के अंदर भी डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल, उससे उससे टर्सरी फॉलिकल। लेकिन ये डेवलपमेंट के दौरान हो क्या रहा है, बस थीका लेयर बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं, थीका लेयर। तो अगर पूछो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में बेटा बात करें क्या है, जो oogonia था उसने डेवलपमेंट के दौरान क्या किया बेटा बात करें, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कर लिया। और प्राइमरी oocyte की बात करें के अंदर जो मियोसिस फर्स्ट हुआ वो वहीं पर रुक गया है, किसमें, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। ठीक है। तो अगर अपन कोई पूछे कि बताओ प्राइमरी फॉलिकल हो या सेकेंडरी फॉलिकल हो, समझ में आ रहा है, या टर्सरी फॉलिकल, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte। लेकिन जब मैच्योर टर्सरी फॉलिकल बन जाता है तो उसके अंदर बेटा बात करें जो प्राइमरी oocyte उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। एक सेकेंडरी oocyte बनता है बेटा, और एक क्या बनता है, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म क्या होता है, कम रहता है तो डिजेनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बनता है, यही बेटा बात करें टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एंट्रम। बहुत बढ़िया। प्रेजेंस पूरे बात करें ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है इसके अंदर प्राइमरी oocyte में, और क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte किस लेयर का फॉर्मेशन करता है अपने चारों तरफ, जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन कौन करेगा, सेकेंडरी oocyte खुद करेगा। बाकी सभी मेम्ब्रेन, चाहे वो पूरे थिक एक्सटर्नल हो चाहे थिक इंटरनल हो, चाहे बेटा बात के मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा हो, इनका फॉर्मेशन कौन करेगा, ओवरी बॉल। समझ में आ रहा है क्लियर। और आपका बन गया सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफियन फॉलिकल खुद है क्या, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, 14 किस हार्मोन के इफेक्ट में होता है, एलएच हार्मोन के इफेक्ट में होता है। तो जब एग निकलता है बेटा तो उसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन है। जो अंदर वाली होती है वो क्या है, जोना पेलुसिडा, और बाहर वाली कोरोना रेडिएटा। बिल्कुल ठीक है। फिर कॉर्पस बेटा बात करें हमारे पास, ये जो ग्राफिक फॉलिकल है इसका बेटा जब डीजनरेशन होता है अंडा निकलने के बाद, सेकेंडरी स्टेज निकलने के बाद, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम पे कौन काम करता है, एलएच हार्मोन, और उससे क्या होता है, 4 हार्मोन। कौन कौन से निकलते हैं, मेन कौन है, प्रोजेस्टेरोन को अपन क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, और साथ में क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेशन और इनहिबिशन। समझ में आ रहा है क्लियर। इस तरीके से बस काम हो जाता है। यही लिखा था आपसे कि एंडोडर्म बेटा बात करें जो लेयर हम एंडोडर्म से ओरिजिन होता है किसका, जल्दी बोलो बेटा बात करें, प्राइमोर्डियल जर्म सेल का। प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर क्या होता है, एक हिसाब से प्राइमोर्डियल जर्म सेल एक हिसाब से वो क्या है, oogonia। oogonia का डेवलपमेंट किसमें होता है, प्राइमरी oocyte में। तो प्राइमरी फॉलिकल हो, प्राइमोर्डियल फॉलिकल हो, प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्सरी फॉलिकल, इनके अंदर क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफिक फॉलिकल में क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte, और इसका ओव्यूलेशन होता है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नोट कर लो फटाफट।